दोस्तों, शायद दुनिया में हर इंसान को कैरोली टेकास की कहानी के बारे में जानना चाहिए। जुनून किसे कहते हैं, इस बंदे ने दुनिया को दिखाया और दिखाया किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ही काफ़ी है, वो है पक्के इरादे। कैरोली टेकास का जन्म 21 जनवरी 1910 को हुआ था। वो एक आर्मी ऑफिसर थे, साथ ही अपने देश हंगेरी का बेस्ट शूटर भी। उस कंट्री में जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी उसको वो जीत चुका था और सभी जानते थे कि 1940 में टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग की थी और उसका एक ही सपना था, ओलंपिक में गोल्ड जीतना। शायद कुछ और ही होने वाला था जिससे कैरोली टेकास की लाइफ चेंज होने वाली थी। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और वहाँ ट्रेनिंग करते समय एक ग्रेनेड उनके दाएं हाथ में फट गया, जिसमें उसका दायां हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसने जो सपना देखा था वो सपना टूट गया, सब खत्म हो गया। अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला, पूरी ज़िंदगी रोता रहे कि मेरे हाथ नहीं, मैं क्या करूं, और दूसरा, अपना गोल पूरा करे। तो उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, अपना गोल पूरा करने का। तो बात आती है कि अपना सपना कैसे पूरा करे। तो उसने उस पर फोकस नहीं किया जो चला गया था, जो उसका बेस्ट शूटिंग हैंड था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था, उसका लेफ्ट एंड ओनली लेफ्ट हैंड। 1 महीना तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला और उसके बाद वो उतर गए मैदान में तैयारी करने के लिए। किस चीज़ की तैयारी के लिए? अपने ओनली लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने की तैयारी के लिए। 1 साल तक कैरोली टेकास ने कड़ी मेहनत की। उसी समय हंगेरी में 1939 में नेशनल गेम चल रहे थे। एक से बढ़कर एक शूटर वहाँ आए हुए थे। कैरोली भी वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो बाकी प्लेयर उन्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पहुँच गए और यहाँ आने के लिए उनको थैंक्स बोलने लगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये देखो, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना कुछ होने के बाद भी अभी आप यहाँ हम प्लेयर्स को हौसला बढ़ाने आए हो। पर उन्होंने कहा, मैं हौसला बढ़ाने नहीं, तुम लोगों से कम्पीट करने आया हूँ। ये सुन के सब हैरान परेशान हो गए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कैरोली टेकास पिछले 1 साल से अपने एक ही हाथ से ट्रेनिंग कर रहा था। कैरोली टेकास वो गेम जीत गया। बाकी सभी प्लेयर्स अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे और कैरोली अपने ओनली लेफ्ट हैंड से। इसके बावजूद वो जीत गए और सबको आचंभे में डाल दिया। वो यहाँ नहीं रुके। अब कैरोली टेकास का फोकस था 1940 के ओलंपिक पर। उनका गोल क्लियर था, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का। लेकिन कैरोली को झटका तब लगा जब उनको पता चला कि 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। तो अब उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1940 में होने वाला ओलंपिक पर। अब इस बार भी ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। पर कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक पर। 1938 में उनकी एज थी 28 और 1948 में कैरोली की एज 38 के आसपास पहुंच गई थी। और इस ओलंपिक में जो प्लेयर कम्पीट कर रहे थे वो उनसे काफ़ी यंग थे और यंग प्लेयर से कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मुश्किल नाम का शब्द कैरोली के डिक्शनरी में था ही नहीं। मैच हुए, उन्होंने भाग लिया और बाकी सभी प्लेयर को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। लेकिन कैरोली टेकास रुकने वाले कहाँ थे। अब उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1952 में होने वाले ओलंपिक पर और यहाँ भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करके इतिहास रच दी। इससे पहले इस कंपटीशन में किसी भी प्लेयर ने 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। अगर आप किसी लूजर के पास जाओ तो उनके पास हज़ारों कारण होंगे किसी काम को ना करने के। पर अगर आप किसी विनर को देखो तो उस विनर के पास 1000 ना सही पर एक ही वजह काफ़ी होगी अपना गोल पूरा करने की। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।